Hello students, this is Dr. V.S. K Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन, इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, two spherical balls of mass 10 kg each are placed 10 centimeter apart. Find the gravitational force of attraction between them. So यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स है स्पेरिकल फॉर्म में, दोनों में का सेपरेशन डिस्टेंस दिया है विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर और इसकी वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्पेरिकल बॉल का मास हम m1 कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू दिया है 10 kg। इसका मास हम m2 कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू भी दिया है 10 kg। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁷ इंटू m1 की वैल्यू 10 kg है, m2 की वैल्यू 10 kg है अपॉन r स्क्वायर। अब r की वैल्यू जो भी है वो सेंटीमीटर में दिया है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 r इंटू r 0.1 इंटू 0.1। ओके, सो यहाँ पे इनकी वैल्यू हो जाएगा 1 सो पूरा जो भी फोर्स है दिस शुड बी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो इतना आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 4 particles having masses m, twice m, 3m and 4m are placed at the four corners of a square of edge A. Find the gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center. क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है। ओके, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर कंसिडर करेंगे लाइक दिस वन। अब इस स्क्वायर पे चार कॉर्नर पे चार अलग अलग मासेस रखे हैं। तो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज एट दिस कॉर्नर जो भी मास यहाँ पे रखा है इट इज इक्वल्स टू m, यहाँ पे जो भी मास रखा है इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस m, यहाँ पे जो भी मास है इट इज इक्वल्स टू 3m और यहाँ पे जो भी मास रखा है इट इज इक्वल्स टू 4m। ओके, सो हम यहाँ पे हर कॉर्नर को एक नाम दे देते हैं। दिस इज द कॉर्नर A, दिस वन इज द कॉर्नर B, दिस वन कॉर्नर C एंड दिस वन इज द D। ओके, तो यहाँ पे मास कितना है m है, यहाँ पे मास कितना है ट्वाइस m है, इस कॉर्नर के ऊपर मास कितना है 3m है और इस कॉर्नर के ऊपर मास कितना है 4m है। ओके, अब यहाँ पे जो भी मिड पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इस पे और एक मास रखा है जिसकी वैल्यू है m। ओके, जिसकी वैल्यू है m। तो हमें यहाँ पे इन चारों मासेस की वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इस मास के ऊपर वो फाइंड आउट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस सेंटर को हम O कंसिडर करेंगे। अब ए कॉर्नर पे जो भी मास है वो इस मास के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा सो दैट फोर्स इट शुड बी इक्वल्स टू इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होना चाहिए वो फोर्स। और ये जो भी फोर्स है इस फोर्स को हम F1 कंसिडर करेंगे। उसी तरह ये 2m वाला मास इस मास के ऊपर जो भी फोर्स क्रिएट कर रहा है उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए लाइक दिस वन। और इस फोर्स को हम F2 कंसिडर करेंगे, F2। उसी तरह ये 3m वाला मास इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम कंसिडर करेंगे F3। और इसी तरह
ये 4m मास, इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा उसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे F4। तो सबसे पहले हम F1 फाइंड आउट करते हैं। इन चारों फोर्सेस को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद इन चारों का रिजल्टेंट जो भी आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो F1 की वैल्यू कितना होता है? सो F1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट पार्टिकल का मास है m, सेकंड पार्टिकल के भी मास है m, लेकिन इन दोनों में का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू a अपॉन रूट टू, a/√2 आएगा, क्योंकि इस साइड जो भी एज जो भी दिया है इस स्क्वायर का इट इज इक्वल्स टू a। सो देयरफॉर कैपिटल G इंटू m अपॉन a अपॉन √2 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो नीचे आएगा a² इंटू 2। इसी तरह हम F2 फाइंड आउट करेंगे। सो F2 की वैल्यू कितना होना चाहिए? कैपिटल G इंटू 2m इंटू m, यानी 2m² अपॉन a² इंटू 2। इसी तरह हम F3 फाइंड आउट करेंगे। F3 इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू 3m इंटू m, 3m² अपॉन a इंटू 2, सॉरी a² इंटू 2। उसी तरह सबसे लास्ट में F4 कंसिडर करेंगे। सो F4 इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू 4m² अपॉन a² इंटू 2। ओके, तो यहाँ पे इसको फाइनल वैल्यू कितना आएगा? सो इट इज इक्वल्स टू 2gm² अपॉन a²। इसी तरह इसका फाइनल वैल्यू कितना आएगा? इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 कैपिटल G m² अपॉन a²। इसी तरह इसका कितना आएगा फाइनल वैल्यू? 6 कैपिटल G m² इंटू a²। और लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स G इंटू m² अपॉन a²। ओके, तो ये चारों फोर्सेस के हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ध्यान से कि इस छोटे मास के ऊपर जो सेंटर पे रखा है इसके ऊपर 4 अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, और ये फोर्स जो भी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, तो इन फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना होगा अलोंग दिस 2 डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट अस मीन दैट दिस इज द E, दिस वन इज द F, या E डैश कंसिडर करेंगे। F ऑलरेडी फोर्स के लिए यूज किया हमने। ओके, तो देखिए OE इस डायरेक्शन में इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा F1 F2 का। उसी तरह F3 F4 का जो भी रिजल्टेंट होगा वो OE डैश की तरफ आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम OE फाइंड आउट कर लेते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ दिस F1 एंड F2। तो रिजल्टेंट कैसे निकालना है आपको अच्छी तरह से आता है। सो FOE स्क्वायर इज इक्वल्स टू F1² प्लस F2², F1² प्लस F2²। ओके, तो अब जब हम FOE निकालेंगे तो FOE की वैल्यू आएगा वेक्टर FOE इज इक्वल्स टू 2√5 GM² अपॉन a²। ओके, तो F1 की वैल्यू डालना है, F2 की वैल्यू डालना है, उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2√5 GM² अपॉन a²। इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में OE डैश निकालते हैं तो वेक्टर FOE डैश विच इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस 2।
ओके, F3 एंड F4। इसका फाइनल आंसर आएगा 10 कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ओ ई डैश, इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, ओ ई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ओके, अब देखिए ऊपर वाली क्वांटिटी कम है और नीचे वाला जो भी मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, और दोनों में का एंगल जो भी 180 डिग्री है। इसलिए हम यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा यूज़ करके बना सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो भी है वो एक ही लाइन में एक्ट हो रहे हैं। ओके, अलॉन्ग द सिंगल लाइन, दे आर द अपोजिट वेक्टर्स। अब हमें रिजल्टेंट जो भी फोर्स, नेट फोर्स एक्ट करवाना है, तो नेट फोर्स इज नथिंग बट द एफ ओ ई माइनस एफ ओ ई डैश माइनस, ये डैश होना चाहिए, एफ ओ ई डैश माइनस एफ ओ ई। ओके, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 4√2 कैपिटल जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, three equal masses M are placed at the three corners of an equilateral triangle of side A. Find the force exerted by this system on another particle of mass M. Place at, यहाँ पे दो दिए हैं, A the midpoint of the side of a side, second at the center of the triangle. Okay, so for this let us consider equilateral triangle. कुछ इस तरीके का हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे दिया है तीन इक्वल मासेस कॉर्नर पे रखे हैं। सो दिस इज द मास M एंड मास M। ओके, सो इन तीनों का वैल्यू M कंसिडर करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम, यानी तीनों का सिस्टम जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अनदर पार्टिकल ऑफ मास M प्लेस एट मिड पॉइंट ऑफ अ साइड। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट तीसरा मास हमने यहाँ पे रख दिया इस साइड के मिड पॉइंट पे। ओके, अब इनको नाम दे देंगे हम सबसे पहले। सो दिस इज अ A कॉर्नर को, दिस कॉर्नर इज अ B, दिस कॉर्नर इज अ C, और इस मिड पॉइंट को हम D करके नाम दे देंगे। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, लाइक दिस वन। ओके, तो ये जो भी साइड है इसकी वैल्यू दिया है A, दिस साइड इज अ A, दिस साइड इज अ A, तो यहां से लेके ये मिड पॉइंट पे, तो इसकी साइड की वैल्यू आएगा A/2, और यहां से ये डिस्टेंस जो भी है ये आएगा A/2। ये डिस्टेंस कितना होता है? So this distance is nothing but the √3/2a. So एक मिड पॉइंट अगर लेते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है √3/2 इंटू a। ओके, तो सबसे पहले क्या पूछा है? तीन फोर्सेस, तीन मासेस की वजह से इस मास के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस मास की वजह से ये जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा वो उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। इस मास की वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा उसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव होता है, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो F1 जो भी हो रहा है, यानी इस मास की वजह से इसके ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में ये वाला ऑब्जेक्ट एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो F1 और F2 इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 होना चाहिए। ओके, अब थर्ड जो भी फोर्स बचा है वो है दिस F3। ओके, इस डायरेक्शन में अब ये जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, सो दिस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू mass of the first object, it is a M, mass of the second object, it is nothing but the M upon distance square, और ये distance कितना है? √3/2 a का होल स्क्वायर। सो √3/2 इंटू a का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा कैपिटल G इंटू M अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, हम 4 ऊपर लेके जाएंगे। सो फाइनल आंसर आ रहा है इसका 4 कैपिटल G
m square upon 3a square. So this is nothing but the answer of the A का आंसर इतना आ गया. ओके, अब देखिए B क्या पूछा है, एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. अब यहाँ पे अगर हम सेंटर पे फॉर एग्जांपल सभी हटा देता हूँ, यहाँ पे मास कंसिडर करेंगे m, यहाँ पे एक मास कंसिडर करेंगे m, यहाँ पे भी मास कंसिडर करेंगे m. ओके, अब सेंटर अगर देखते हैं तो सेंटर ये आएगा, दिस वन. अब इस सेंटर पे ओके, सो ये डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ये जो भी डिस्टेंस है जिसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस जो भी है वो सेम होते हैं और इनकी वैल्यू कितना होता है, इनकी वैल्यू होता है a/√3. ये जो भी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस a/√3. तो इन तीनों का साइड पता चल गया हमें कितना लेंथ है. अब यहाँ पे अगर हम फोर्स एस फाइंड आउट करते हैं तो देखिए ध्यान से, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, इसको हम F1 कंसिडर करेंगे. दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा जिसको हम F2 कंसिडर करेंगे. तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा जिसको हम F3 कंसिडर करेंगे. ओके, अब तीनों फोर्सेस का जो भी मैग्नीट्यूड है आफ्टर कैलकुलेशन वो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है. अब यहाँ पे एंगल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे टोटल एंगल आ रहा है 360. ओके, तो यहाँ से लेके ये एंगल कितना आएगा 120, ये एंगल कितना आएगा 120 और ये एंगल कितना आएगा 120. तो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन तीनों में का एंगल सेम है 120 डिग्री. तो नेट फोर्स जो भी होगा तो डेफिनेटली नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आना चाहिए. ओके, तो इंडिविजुअल फोर्स अगर फाइंड आउट करते हैं, हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो F1 इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m अपॉन a/√3 का स्क्वायर, a/√3 का स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 3 इंटू G इंटू m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ये इतना मैग्नीट्यूड आता है F1 का, इतना ही मैग्नीट्यूड आता है F2 का, इतना ही मैग्नीट्यूड आता है F3 का. लेकिन यहाँ पे तीन फोर्सेस है और तीनों में का एंगल सेम है, तो नेट फोर्स जो भी होगा वो 0 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. 3 यूनिफॉर्म स्पीयर्स ईच हैविंग अ मास m and radius a are kept in such a way that each touches the others too. Okay, find the magnitude of the gravitational force on any of the spheres due to the others too. ओके, तो बहुत ईजी है. सो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा. दीज आर द 3 स्पीयर्स विच आर टचिंग टू ईच अदर. ओके, अगर मैं सभी का सेंटर्स अगर ज्वाइन करता हूँ तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू a प्लस a, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस a इतना साइड आ रहा है. ओके, अब यहाँ पे हम तीनों पॉइंट्स को नाम दे देते हैं. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द पॉइंट A, दिस वन इज द पॉइंट B एंड दिस वन इज द पॉइंट C. सो दिस वन इज द A, दिस वन इज द B एंड दिस वन इज द C. ओके, अब रेफरेंस के लिए हम C इस स्पीयर के ऊपर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए क्या ये जो भी स्पीयर A है, C के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा, ओके, तो उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, और B जो भी स्पीयर है C के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट करेगा उसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, लाइक दिस वन. ओके, अब यहाँ पे इस फोर्स को हम F1 कंसिडर करेंगे. दिस इज द F1, और इसकी वजह से जो भी फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इसको हम F2 कंसिडर करेंगे. सबसे पहले हम F1 फाइंड आउट करते हैं. तो F1 इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ द फर्स्ट स्पीयर इज इक्वल्स टू कैपिटल M, मास ऑफ द सेकंड स्पीयर इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है ट्वाइस a है. 2a का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये सब 4 इंटू a स्क्वायर. ओके, दिस इज द F1. अब इसी तरह से अगर हम F2 फाइंड आउट करते हैं तो उसकी भी वैल्यू इतना ही आएगा,
कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू कैपिटल M अपॉन 4a²। ओके, F1 F2 की वैल्यू हमें मिल गया है। अब ये दो वेक्टर्स का डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है। ओके, सेम नहीं है, तो इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट शुड बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। 1 मिनट, रिजल्टेंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में रिजल्टेंट आना चाहिए। अब ये जो भी रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है लाइक दिस वन, सो दिस रिजल्टेंट लेट्स इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू एफ, उसको हम एफ कंसिडर करेंगे रिजल्टेंट को। तो ये एफ कितना होना चाहिए? द आंसर इज दैट एफ शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। इन दो वेक्टर में का एंगल कितना होगा? दैट इज नथिंग बट द कॉस ऑफ दैट एंगल। अब देखिए, दिस इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, दिस F इज इक्वल्स टू नेट फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब देखिए भैया, F1 और F2 इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो इंस्टेंट ऑफ दिस वन वी कैन सिंपली राइट डाउन F। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, या इसको अगर हम रिजल्टेंट को FR कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम F1 को F कंसिडर करेंगे। सो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। So this is equals to under root of 2f square plus 2f square into cos of 60 होता है 1/2, so 2 get cancel, so this is equals to 2f square plus f square is equals to 3f square. Okay, so this is equals to under root of 3 into f, और f की वैल्यू कितना है? It is equals to, this is equals to √3 कैपिटल G कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन 4a² एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो रिजल्टेंट जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड जो भी है, इट इज अ √3 GM² बाय 4a²। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 particles of equal masses m moves along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दो डिफरेंट कंसेप्ट का यूज करना होगा। फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन इज लाइक दिस वन, दिस इज द सर्कल और 4 मासेस इस सर्कल में मूव कर रहे हैं लाइक दिस वन। अब जब ये मूव करेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों में स्पेसिंग जो भी होगा सेम होगा। ओके, चारों में स्पेसिंग सेम होगा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये चारों ऐसे कनेक्टेड होंगे लाइक दिस वन। ओके, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का जो भी साइड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी रेडियस दिया है इस सर्कल का, रेडियस इज अ r। अगर रेडियस में r कंसिडर करता हूँ, इफ दिस इज द सेंटर, ओके, तो सेंटर से लेके ये वाला मास कितने डिस्टेंस पे होगा? r पे, और ये वाला मास कितने डिस्टेंस पे होगा? r पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये साइड अगर निकालना है तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर दो डायगोनल्स बनाता हो तो दोनों में जो भी एंगल होगा, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट दिस साइड ए विच शुड बी इक्वल्स टू, ये कितना आना चाहिए? √2 इंटू आर। √2r की वैल्यू इतना आता है इस साइड की। ओके, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पे ये साइड कितना आएगा? √2r। ओके, इतना तो हमें पता चल गया। अब रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। सो दिस इज अ स्पीयर A, दिस वन इज अ B, दिस वन इज अ C और दिस वन इज अ D। अब यहाँ पे देखिए, इस स्पीयर के ऊपर इन तीनों की वजह से कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितना फोर्स ये एग्जर्ट करेगा उतना ही फोर्स ये एग्जर्ट करेगा, सिर्फ डायरेक्शन ये अपोजिट होंगे।
सॉरी डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो फोर्स जो भी है, दिस वन इज अ F1 कंसिडर करेंगे इसको, दिस वन इज अ F2। तो F1 और F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होंगे। तो F1 इज इक्वल्स टू F2, इट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, कैपिटल G इंटू मास दैट इज अ m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, √2r। सो √2r का स्क्वायर अगर करते हैं तो 2r स्क्वायर, इतना वैल्यू आता है F1 और F2 का। ओके, अब देखिए इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इज इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स। अब ये जो भी रिजल्टेंट फोर्स है इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो F रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, ओके, ये रिजल्टेंट किसकी वजह से, F1 और F2 की वजह से, दिस शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए दो फोर्सेस को देखिए ध्यान से, इन दोनों फोर्सेस का जो भी मैग्नीट्यूड है वो सेम है और एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूले में से निकाल सकते हैं हम √2 इंटू एफ, और f की वैल्यू कितना है, कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन ट्वाइस r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा √2, यहाँ पे है 2 यहाँ पे, तो दिस इज द G m स्क्वायर अपॉन √2 इंटू r स्क्वायर। ओके, सो ये होगा रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। इन दोनों मासेस की वजह से जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, अब इसकी वजह से जो भी फोर्स एक्सर्ट होगा, ओके, ड्यू टू द थर्ड रिमेनिंग स्फीयर, सो इट इज शुड बी इन दिस डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसकी वैल्यू कितना होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो F3 इट इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो देखिए G इंटू मास ऑफ दिस इंटू मास ऑफ दिस, यानी m स्क्वायर आएगा अपॉन, अब यहाँ से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस होता है r, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा r, यानी 2r टोटल डिस्टेंस आ रहा है, उसका स्क्वायर अगर करते हैं हम, इट शुड बी इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ओके, दिस इज द F3। अब फाइनल जो भी फोर्स होगा, दैट नेट फोर्स ड्यू टू ऑल दिस थ्री, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आया है और इसका भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो भी होगा द वेक्टर सम ऑफ दिस टू, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम सिंपल अलजेब्रा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस शुड बी इक्वल्स टू Fr प्लस r, सॉरी F3। तो Fr की वैल्यू कितना है, सो इट इज इक्वल्स टू कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन √2 इंटू r स्क्वायर। F3 की वैल्यू कितना है, G m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू G m स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे अपॉन r, G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 4। इसको अब हमें सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के बाद आएगा कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1 ब्रैकेट में अपॉन 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इतना वैल्यू आ रहा है G m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1, इतना वैल्यू इसका आ रहा है। ओके, तो नेट फोर्स इतना आ रहा है। अब ये जो भी नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स करके यूज होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स m v square upon r. So this is a centripetal force which is provided by this gravitational force, और gravitational force कितना है, G m square upon r square 4r square ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1।
ओके हमें निकालना क्या था, वेलोसिटी निकालना था। यहाँ पे एक r कैंसिल होगा, एक m कैंसिल होगा। ओके सो देयरफॉर फाइनल वैल्यू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन 4r ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1। ओके सो v स्क्वायर की वैल्यू इतना है, तो v की वैल्यू कितना होगा, तो v की वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ g m अपॉन 4r ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1। ओके सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे H.C. वर्मा सर की किताब में से ग्रेविटेशन चैप्टर में का जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, जिसको हमने कर लिया सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। तब तक के लिए बाय बाय।